खाने हैं, 4 ये हैं और 4 इसकी बैक साइड हैं, ठीक है। तो जब हम इनको खोल देंगे तो ये इस तरह से बन गए 8। ये 8 त्रिज्या खंड बन गए आपके इस तरह से। क्या बन गए? 8 त्रिज्या खंड। आपको दिया है कि छतरी को 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानिए। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 45 सेंटीमीटर। और आपको ये पता है कि ये 8 बने हैं, सभी ध्यान से देखना। तो ये थीटा है बेटा, हर एक एंगल। त्रिज्या खंड है आर 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 आर। तो 8 थीटा बराबर 360। तो जो केंद्र पर कोण बनेगा ये केंद्र है, ये कितना हो जाएगा? थीटा 360 बटा 8। 8 एकम 8 चौक 32, 4 बचेगा, 8 पंजू 40। तो थीटा भी क्या आ गया? 45 डिग्री, ठीक है। आपको क्या निकालना है? 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब आपको त्रिज्या खंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला है? कौन बताएगा? सृष्टि बताएगी। हाँ बताओ बेटा। वेरी गुड। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? नो मैम। तो फिर 22/7। आर कितना है? 45 का स्क्वायर, थीटा भी कितना है? 45 बटा 360। 45 एकम 45, 45 सटे 360, 2 चौके 8, 11 गुना ये 45 का वर्ग है, ध्यान से देखो, बटा 7 चौक 28। याद हो मैंने आपको 45 का वर्ग सिखाया था कैसे करते हैं। 5 का वर्ग याद आया? 4 में 1 जोड़ देते हैं, 4 और 1 5, 4 पंजे 20। तो 45 का वर्ग हो गया 2025। 11 गुना 2025 बटा 28 कट तो रहा नहीं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। करो इसकी गुना। 11 पंजे 55, 5 हाथ से 11 दूनी 22, 22 से 5 27, जीरो वाला हट गया, 11 दूनी 22 और बटा 28। मीटर था ना या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर की आपका आंसर आ होगा, चेक कर लीजिए। 22,275 बटा 28 वर्ग। जो वाइपर की पत्ती की लंबाई है साइज होती है 11 देखिए कि कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जो आपकी पत्ती की लंबाई है वो किसका काम करेगी? त्रिज्या का। तो त्रिज्या क्या हो गई? 25 सेंटीमीटर। और आपको कह रखा है कि वो 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। यानी कि जो केंद्र पर कोण बनता है, त्रिज्या खंड का कोण जो होगा, लिख लेना, त्रिज्या खंड का कोण थीटा कितना है बच्चों? 115 डिग्री। कितना है? 115 डिग्री। और आपको क्या निकालना है? पत्तियों के प्रत्येक फुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देखो, पत्तियों के फुआर के साथ देखना जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो कितना क्षेत्रफल साफ होगा? ध्यान से देखो, 2 वाइपर हैं ऐसे घूम रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या रहेगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्या 25 और जो कोण बनाते हैं वो आपस में कितना है? 115। तो क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वाला ही लगेगा। क्षेत्रफल साफ हो जाता है बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कौन बताएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल?
बाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वेरी गुड। थीटा बटा 360। पाई की वैल्यू दे तो नहीं रखी, फिर 22 बटा 7, 22 बटा 7। आर कितनी है 25, 25 का वर्ग। थीटा कितना है 115 बटा 360। कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 22 बटा 7 गुना 25 गुना 25 गुना 115 बटा 360। ठीक है, 5 से कट रहा है, 5 से ही काटो पहले। पंजू पंजू 25, 5 सते 42, कितना बचेगा ये 5 दूनी 10, 2 से इसको काट लो 11 और 36। मेरे ख्याल से और नहीं कटता क्योंकि 7 से भी नहीं कटेगा, 115 है, 105 होता तो कट जाता। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेशंस करेंगे। नीचे तो आ गया इधर 7 और उधर 36, तो गुना 115 बटा कितना है बच्चों 7 गुना 36, 7 गुना 36। चलो गुना सही कर लो ना, गुना 7 से करें। क्या कर देंगे गुना, फिर 2 से इसको गुना कर लो। 2 से गुना करोगे 2 एकम 2, कितना आया 126। तो 15 81 25 बटा 126 वर्ग सेंटीमीटर। बटे में ही छोड़ रखा है क्या आंसर? बस ठीक है, फिर तो यही छोड़ो। ये अपना आ गया कि 15 81 25 बटा 126 वर्ग सेंटीमीटर।